मैं हूं आशीष देवांगन और आप सभी का स्वागत करता हूं अद्वैत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैक एग्ज़ाम पर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में ही बताया था कि ये जो हमारा सीरीज़ है वीडियो पूरा मैथ्स का जो सीरीज़ है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जनरली मैथ्स से दूर भागते हैं या जिनको मैथ्स नहीं आता है, एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ मैथ्स के कारण उनकी प्रिपरेशन, उनकी जो सिलेक्शन है वहाँ पे प्रभाव पड़ता है। और ज़्यादातर जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जिसके कारण उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वाला वीडियो सीरीज़ मैंने लाया है और इस वीडियो सीरीज़ को मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के हिसाब से इसको पूरा डिज़ाइन किया है। मतलब आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और बहुत ही हर चीज़ को, एक एक चीज़ को समझाता हुआ चलूंगा। जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बीच में जो भी टर्म्स आएंगे, कैसे आप इक्वेशंस के साथ डील करेंगे, ये सारा चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए मैथ्स, और आपको जो है मैथ्स से उसके बाद डर लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम आज की जो क्लास रहेगी वो वैदिक गणित से शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक गणित में ये जो चीज़ें हैं, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग दो पार्ट में मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा आपका कैलकुलेशन पार्ट और दूसरा पार्ट होगा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। तो कैलकुलेशन पार्ट में मैं आप सभी को जितने कैलकुलेशंस किस किस तरीके से करने हैं, कितना आसानी से हम कैलकुलेशन करें और कितने आसानी से हम, जितना ज़्यादा हो सके कि हम ऑप्शन से ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर आंसर जो है हम ऑप्शन से निकालेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एक पूरा मेथड बताऊंगा कि जब क्वेश्चन आता है सामने आपके पास तो आपको अप्रोच कैसे करना है। पहले आप ऑप्शन को देखेंगे, फिर आप उसके पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आप सीधे ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन से आने के बाद हम उसके कैलकुलेशन पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमको कोई भी क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे डील करना है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। पहले अभी कुछ क्लासेस, 8-10 क्लासेस तो कैलकुलेशन की चलेंगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आएंगे। तो टॉपिक वाइज जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशंस आपका आसान हो जाया रहेगा। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा और कैलकुलेशन करना होगा, तो बहुत ही आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ वाले, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक वाले जो टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स को मैं, देखिएगा आप, डिजिटल रूट और यूनिट डिजिट से ही मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। आपको जो है पूरे क्वेश्चन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लघुत्तम निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसको आगे धीरे धीरे करके उसको हम उस लेवल तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज वैदिक गणित में डिजिटल रूट। देखिए, ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का पहला टॉपिक है डिजिटल रूट। डिजिटल रूट, इसी को डिजिटल सम भी बोला जाता है और इसी को हम वैदिक गणित की भाषा में बीजांग कहते हैं। ठीक है, तो बीजांग निकालते कैसे हैं, डिजिटल रूट निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया जाएगा हमारे सामने में, उस नंबर के सारे डिजिट को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नंबर के सारे डिजिट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो एक डिजिट में आएगा वही आपका बीजांग होगा। देखिए, जोड़ने के बाद कई बार 2 डिजिट में भी आ जाता है, तो 2 डिजिट को फिर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 डिजिट में आएगा और वही आपका क्या कहलाएगा, बीजांग कहलाएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन देखिए आसान है, लेकिन बहुत लोग जानते भी होंगे इन सब चीज़ों को, लेकिन उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है, कैसे कैसे करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन के जरिए। देखिए, आपके स्क्रीन पे अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो है जब आपके सामने आएंगे तो आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को मैं आपको केवल क्या करूँगा, केवल आपको ऑप्शंस के माध्यम से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम कैलकुलेशन पार्ट हमको समझ में तो आ जाता है, क्या फॉर्मूला हमको सबको पता रहता है, लेकिन कैलकुलेशन जाके हम क्या करते हैं, अटक जाते हैं। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन सारा चीज़ हम इन वैदिक गणित के माध्यम से हम सीखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल रूट मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है। अब कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 14 है, इसका बीजांग निकालना है तो क्या करेंगे, 14 के 1 + 4 दोनों डिजिट को जोड़ दिए, कितना आ गया, 5 इसका क्या हो गया, बीजांग हो गया, या फिर हम डिजिटल रूट बोलेंगे, DR। ठीक है, दूसरा हो गया 2, 5, 6। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 6 + 5 11, 11 + 2 कितना हो गया, 13 आ गया। अब 13 के फिर से डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। इसका डिजिटल रूट कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 2, 9, 7, 4, 5, 6। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिटल रूट निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 4
22 और 5 हो गया 27 और 6 हो गया 33, ठीक है 33। अब 33 में फिर से 3 + 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसका डिजिटल रूट कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। वैसे ही और एग्जांपल्स देखते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दिया जाए, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दिया जाए, ये अब इसका डिजिटल रूट निकालना है। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8 है ना, 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 + 9 20 25 और 6 31 और 3 कितना हो गया, 34 और 35 हो गया 39 + 4 43 + 2 जो हो गया आपका 45 और 45 + 7 कितना हो गया, 52, ठीक है। तो यहाँ 52 को फिर से अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके डिजिटल रूट्स हैं। इस प्रकार से हम डिजिटल रूट निकालते हैं। बहुत ही आसान है, केवल क्या करना है, ऐड करना है, चीज़ों को ऐड करना है और वो आपका डिजिटल सम निकल जाएगा। डिजिटल सम, डिजिटल रूट या बीजांक जो भी आप बोले, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जिससे हम क्या करते हैं, इसको और आसानी से कर सकते हैं। इतना लंबा अगर डिजिट आपके पास आता है और इसका अगर आपको डिजिटल रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जिससे हम कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर सकें, कैलकुलेशन को आसान कर सकें। जैसे कि एक सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 जहाँ पे भी आता है, 9 को क्या करना है, 9 को एलिमिनेट करना है। 9 जहाँ पे भी आएगा उसको कैलकुलेट नहीं करना है, या मतलब उसको 0 मान के चलना है। ये सबसे पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ क्या हुई, 9 के बाद अगर किन्हीं दो संख्याओं का योग 9 आता है, जैसे कि 2 और 9, 2 और 7 कितना हो गया, 9 हो गया, तो उसको भी आप ऐड करके क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसको भी क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे 5 + 4 हो गया, ये दोनों मिलके 9 हो गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि 6 + 3 हो गया, ये 9 होता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आप कैलकुलेशन में इसको इग्नोर कर देंगे, मतलब 6 + 3 आया तो उसको 0 मान के चलो, उसके बाद जो भी अंक है उसको जोड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पर इसी में देखते हैं, इन्हीं दो संख्याओं में देख लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 9 आया, यहाँ पे क्या आया, 9 आया। इस 9 को हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। जहाँ पर भी 9 आएगा उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इसको कैलकुलेट करना ही नहीं है आपको। उसके बाद 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया, ये भी इग्नोर हो गया। 5 + 4 9 हो गया, ये भी इग्नोर कर दिया हमने। तो बचा क्या, 6 आपका यहाँ पर भी आंसर आया है और यहाँ पर भी आपका आंसर बचता है। तो ये जो 6 है वो आपका डिजिटल रूट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। 6 + 3 9, ये भी खत्म, ये 9, ये भी खत्म। उसके बाद 6 + 3 फिर से 9 आया, ये भी खत्म हो गया। ये 5 + 4 फिर से 9 आया, ये भी खत्म। और ये 7 + 2 9 आएगा, ये भी खत्म। बचा क्या आपका 2, ठीक है। 2 और +5, 2 + 5 कितना हो गया, 7 आपका यहाँ पर भी आया है, 7 आपका यहाँ पर भी आता है। इस तरीके से डिजिटल रूट हम देख रहे हैं। डिजिटल रूट में ये दोनों टाइप के, ये इस मेथड को हमको यूज़ करना है, ये कैलकुलेशन को और आसान कर देगा, ठीक है। डिजिटल रूट को निकालना आसान हो जाएगा इससे, ठीक है। ये एक मेथड था, ओके। चलिए अब और एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। इसमें जैसे कि 2 7 9 2 5 2 3 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला नंबर है, इसका आपको निकालना है डिजिटल रूट। इस नंबर का डिजिटल रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे 9 है उसको एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले 7 + 2 ये खत्म हो गया, 9 ये खत्म हो गया, 5 + 2 + 2 9 हो गया, ये भी खत्म हो गया, 6 + 3 9 ये भी खत्म हो गया। अब क्या इसका डिजिटल रूट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए क्या, क्योंकि सारा तो 0 हो गया। तो क्या 0 होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर लास्ट में आपको सबको ऐड करने के बाद अगर 9 आ जाता है या 0 आ जाता है, इसको अगर मान लो 0 आ गया, हमने सबको एलिमिनेट कर दिया तो 0 आ गया, तो 0 को हमको क्या लेना है, 9 लेना है। इसको ध्यान रखिएगा, 0 यहाँ पे भी आएगा उसको क्या करना है, 9 लेना है लास्ट में। जब लास्ट में आपने देखा कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बच रहा है, तो 0 नहीं आएगा। डिजिटल सम कभी भी 0 नहीं आएगा, डिजिटल सम कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो जब 0 आएगा तो उसको क्या ले लेना है, 9 लेना है। ये बहुत आसान है, अगर आप सबको जोड़ोगे तो भी इसका 9 ही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान देना है। डिजिटल रूट के कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए डिजिटल रूट, किसी भी डिजिटल रूट में, है ना, मतलब DR आप निकालेंगे, डिजिटल रूट निकालेंगे, उसके बाद उसमें अगर आप 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 आएगा, ठीक है। मतलब 9 से किसी भी संख्या को अगर गुणा कर दिया जाए तो उसका डिजिटल रूट 9 आता है। मान लिया जाए आपको बोलता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने 2 3 4
6 इंटू 9। अब इन सबका डिजिटल रूट देखिए, डिजिटल रूट इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना संख्या आएगा उसका डिजिटल रूट आपको निकालना है। तब अब क्या करेंगे, आप इसका सबसे पहले निकालिए इसका कितना आता है, ठीक है। तो 6 + 3 9, ये हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा कितना 4 + 2 कितना बच गया, 4 + 2 बच गया 6, ठीक है, 4 + 2 6। अब इसका डिजिटल रूट हो गया 6, इसका डिजिटल रूट हो गया 6 और ये हो गया यहाँ पे 9। और हमारा रूल कहता है कि यदि कोई भी डिजिटल रूट में 9 का मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए, उसका डिजिटल रूट क्या आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। ये आपका रूल है। तो होता क्या है देखिए, आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा कीजिए। 1 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। 2 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और 18 का जब डिजिटल रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 3 का 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 27। 27 का डिजिटल रूट क्या आता है, 9 आता है। 4 इंटू 9 करेंगे 36, 36 का भी डिजिटल रूट 9 आता है, ठीक है। 5 इंटू 9 करेंगे 54, ये भी क्या आएगा डिजिटल रूट, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 इंटू 9 ये 54, ये 69, 63, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे 9 से जितनी भी संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके बाद अगर जब उसका डिजिटल रूट निकालते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 9 आता है, ठीक है। तो ये वाली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको अब मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा बाद में। अभी केवल आपको इन चीज़ों को याद में रखना है, ध्यान में रखना है, अपने माइंड में इसको सेट करके रखना है कि सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल रूट निकालते कैसे हैं, निकालेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना है, सब अंकों को जोड़ना है और जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी 9 आता है या दो संख्याओं को जोड़ने पर 9 आता है उसको एलिमिनेट करना है, उसको छोड़ देना है और बाकी संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ से आपका बीजांक निकल जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर गुणा के रूप में कहीं पे भी संख्या आती है 9 से गुणा के रूप में, इसका मतलब ये है कि आपको इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका बीजांक आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि किसी भी संख्या का 9 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका बीजांक या फिर उसका डिजिटल रूट हमेशा क्या आता है, 9 ही आता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई। अब चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं डिजिटल रूट की। वो क्या है, एक और प्रॉपर्टी देखिए क्या होगा, यदि किसी भी संख्या को आप 9 से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वही उसका क्या होगा, वही उसका डिजिटल रूट होगा, वही उसका क्या होगा, डिजिटल रूट। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं। किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है वही उसका डिजिटल रूट होता है। इस प्रॉपर्टी का उतना यूज़ नहीं है लेकिन ये डिविजिबिलिटी में काम आता है, ठीक है। इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि इसको आप डिवाइड कीजिए, 25 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 9 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18 और बचेगा कितना, 7 बच गया। कितना बच गया, 7 बच गया। तो यही 7 क्या होगा, इसका डिजिटल रूट होगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 + 2 करेंगे तो 7 आ रहा है, 5 + 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और यही 7 जो है क्या है, यहाँ पे आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालेंगे, मतलब शेषफल कितना आ रहा है वो अगर ध्यान देंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 9 तो शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और यही 7 इसका क्या है, डिजिटल रूट है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करते हैं। चलिए 9 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है, 18, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया, 63, ये हो गया 7 टाइम्स जाएगा 63, ये खत्म हो गया, बचा 9, 1 जा 9। अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे शेषफल क्या आया, 0 आया। ये जो शेषफल आ रहा है ये 0 आ रहा है, तो 0 जहाँ पर भी आएगा शेषफल अगर 0 आता है तो उसको हमको क्या लेना है, 9 लेना है। जैसे मैंने बताया था, जहाँ पे भी डिजिटल रूट वाली बात आई और वहाँ पे अगर 0 आ गया तो उसको क्या लेना है, 9। अब यहाँ पे ऐड करके देखिए क्या 9 आता है, इसका 9 हो गया, 4 + 2 हो गया 6, 6 + 3 कितना हो गया, 9, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी इसका जो टोटल का डिजिटल रूट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और शेषफल भी कितना आया था, 0 आया था, 0 मतलब आ गया 9। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर उसका जो शेषफल है वही उसका डिजिटल रूट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 किससे रिलेटेड है, वो केवल डिजिटल रूट निकालना है डायरेक्टली आपको। सेकेंड जो आपको एक्सरसाइज दिख रहा है उसमें आपको 9 को एलिमिनेट करते हुए निकालना है, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। देखिए मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि आपको क्या करना है, एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी में सबसे पहले 2 या 3 पेज छोड़ना है
उसके बाद आप चालू कीजिए और वहाँ से आप लिखना जो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ या फिर जो भी थ्योरी यहाँ पे चल रही है उसको आप लिखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखता है वो आप स्टार्टिंग के पेज में जाके नोट करेंगे क्लास के बाद, ठीक है। या फिर क्लास में जब भी मैं बोलूँगा कुछ तो आप उसको पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं वहाँ पे सामने में जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। तो सामने का जो 2 पेज होगा वो आपका सबसे की पेजेस होंगे जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप उन केवल 2 पेज को रिवाइज करके जाएंगे और आपका जो है बिल्कुल क्वेश्चन जो बनने वाला है, ठीक। तो इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ कीजिए, मेरे साथ आप लगे रहिए। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी मैथ सीख जाएंगे, और मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप उसको कमेंट करेंगे, तो कमेंट करेंगे तो मैं उसके सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।